ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की खबरों के बारे में। पश्चिमी सिंहभूम जिले के अति उग्रवाद प्रभावित टोटा थाना क्षेत्र के तुम्बाहाका एवं सरजोमबुरु गांव के पास स्थित जंगल पहाड़ी में आज दोपहर हुए आईईडी विस्फोट में कोबरा बटालियन के 4-5 जवान घायल हो गए हैं। अपुष्ट खबरों के मुताबिक एक जवान के इलाज के दौरान शहीद होने की सूचना है। वहीं घायलों को एयरलिफ्ट के जरिए इलाज के लिए रांची के मेडिकल अस्पताल लाया गया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को सूचना थी कि मिसिल गैंग का जस्ता तुम्बाहाका जंगल में कैंप किया गया है। इस सूचना के बाद कोबरा बटालियन को स्थानीय पुलिस के साथ पेट्रोलिंग के लिए भेजा गया। इस दौरान तुम्बाहाका जंगल में आईईडी ब्लास्ट हुआ, जिसमें कोबरा के 5 जवान जख्मी हो गए। हेडक्वार्टर को इसकी सूचना दी गई। उसके बाद एयरलिफ्ट के जरिए जवानों को इलाज के लिए रांची के रिम्स भेजा गया, जहां उनकी चिकित्सा चल रही है। पुलिस के मुताबिक सुरक्षा बल एवं जिला पुलिस के संयुक्त तत्वाधान में टोटो थाना के उक्त क्षेत्र में नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी दौरान आईईडी ब्लास्ट हुआ, जिसमें कोबरा बटालियन के जवान चपेट में आ गए। चाईबासा में हुए आईईडी ब्लास्ट में घायल जवान को एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया। रांची एयरपोर्ट से ग्रीन कॉरिडोर बनाकर उन्हें मेडिकल अस्पताल लाया गया, जहां बेहतर इलाज मुहैया कराया गया है। इधर जमशेदपुर के साकची स्थित एक होटल में शौर्य संस्था द्वारा अपनी पहली वर्षगांठ मनाई गई। इस मौके पर शहीद सैनिकों के परिजनों समेत पूर्व सैनिकों और विभिन्न क्षेत्रों में उम्दा प्रदर्शन करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। शौर्य संस्था के इस पहली वर्षगांठ के मौके पर देशभक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तत्पश्चात अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया गया। साथ ही पूर्व सैनिकों को भी सम्मान दिया गया। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य, शिक्षा और विभिन्न क्षेत्रों में उम्दा प्रदर्शन करने वाले युवाओं, पुरुषों और बच्चों सभी को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान शहीद बीएसएफ जवान किशन दुबे की माता का दर्द झलक उठा, जहां उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनके बेटे ने देश सेवा में अपने प्राणों की आहुति दी है, पर उनके बेटे को उचित सम्मान तभी मिलेगा जब उसकी प्रतिमा शहर के किसी भी कोने में स्थापित की जाएगी। उन्होंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, जो सम्मान नहीं अपमान है। घर में सब मंत्री आए, डीसी आए, सब जबरदस्ती थे, वो भी हमारा घर गए थे, बोले आश्वासन दिए थे कि हो जाएगा। उस टाइम से कर रहे हैं तो बोले थे चौक को किशन चौक बनाया जाएगा और उनका भाई बहन को पढ़ाई का खर्चा दिया जाएगा। वो सब छोड़िएगा कि कम से कम शहीद आज़म भगत सिंह जी की जयंती है और पिछले वर्ष उनकी जयंती के अवसर पर हमने एक शौर्य संस्था की नींव रखी थी। कुछ युवाओं ने संगठित होकर के इस संस्था का निर्माण किया है। आज उसकी प्रथम वर्षगांठ थी और आज इस कार्यक्रम में अपनी प्रथम वर्षगांठ मनाते हुए शौर्य संस्था ने जितने भी हमारे जिला में निवास करने वाले शहीद परिवार है उनको सम्मानित करने का काम किया है। उसके साथ ही साथ जो अपने जिला में निवास करने वाले जो यूथ अचीवर्स हैं, जिन्होंने खेल के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे म्यूज़िक हो, डांस हो, उसके क्षेत्र में जिन्होंने देश के साथ साथ जमशेदपुर और झारखंड का भी गौरव बढ़ाया है, वैसे प्रतिभाओं को हम सब ने सम्मानित किया है और एक उद्देश्य के साथ चले हैं। जो संस्था का हमारा उद्देश्य है कि राष्ट्र की सेवा करना, ज़रूरतमंदों की सेवा करना, उसे पूर्ति करते हुए हम सभी अगले वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं और पुनः हम सब अपने स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हैं और उनको अपनी श्रद्धांजलि। इस मंच से ही उस माँ ने अपनी पीड़ा व्यक्त की। शहीद किशन दुबे जी की माता जी ने अपनी बातों को रखा है और शौर्य संस्था इसे गंभीरता से लेते हुए ये प्रयास करेगी कि वह सभी को संगठित करते हुए जो आज तक उनकी प्रतिमा पिछले 7 से 8 वर्षों में नहीं लग पाई, उसे लगाने का कार्य हम सभी लोग करेंगे और सभी का सहयोग लेते हुए जहां तक अपनी बात पहुंचानी होगी, जहां इसे मनवाना होगा, इसे मनवाने का प्रयास कर उस मूर्ति को अवश्य स्थापित करेंगे। शहीद किशन दुबे जी की मां ने अपना दर्द बयां किया। उन्होंने कहा कि आज तक उनके बेटे की एक मूर्ति नहीं लग पाई है। तो निश्चित रूप से जिस शहर के बेटे ने आज पूरे देश के लिए अपना जीवन कुर्बान किया, जीवन का बलिदान दिया और युवाओं के रोल मॉडल के रूप में पूरा देश जिन्हें मान रहा है, अगर उसकी पूर्ति नहीं लग पाई है तो निश्चित रूप से ये अच्छी बात नहीं है। और इसलिए आज हम लोगों ने संकल्प किया है कि जल्द से जल्द उनकी मूर्ति हम स्थापित करेंगे, सब लोग मिलकर।
प्रशासन से आग्रह करेंगे कि वो जगह उपलब्ध कराए ताकि किशन दुबे की मां की जो छोटी सी इच्छा है वो इच्छा पूरी हो सके। जगह को लेकर बस चल रही है, इसके क्या कहेंगे? देखिए सीधी सी बात है, ये प्रशासन को तय करना है। प्रशासन को तय, अगर यहाँ कई तरह के निर्माण हैं, कई तरह की घर बने हुए हैं, कई तरह की फैक्ट्री लगी हुई है जिनके कागजात की जांच की जाए तो सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कितने गैर जो है कानूनी तरीके से वो जमीन को हत्या, और यहाँ एक शहीद की मूर्ति को कितने जमीन की आवश्यकता होती है। तो अगर उसके लिए प्रशासन कोई बहाने बनाएगा तो निश्चित रूप से उसे बर्दाश्त नहीं। और उधर पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कोलकाता, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार एवं सांस्कृतिक कार्य निदेशालय, झारखंड सरकार के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत राजधानी रांची में अमृत कलश यात्रा की 29 सितंबर को शुरुआत होगी। देश के वीर वीरांगनाओं को नमन करते हुए इस अभियान की शुरुआत आंड्रे हाउस परिसर से होगी। वीर सपूतों का ये देश, मेरी माटी मेरा देश, ये अभियान है, ये अभियान है मेरे भैया, वे सब जुड़ना मेरे भैया। सांस्कृतिक विभाग झारखंड के निर्देशक धर्मेंद्र दीक्षित द्वारा हरी झंडी दिखाकर अमृत कलश यात्रा को रवाना किया जाएगा। ये जानकारी कार्यक्रम समिति सदस्य झारखंड के चंद्रदेव सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान दी। इस योजना के अंतर्गत झारखंड के 10 प्रखंडों के 100 अलग अलग ग्रामों से कलशों में मिट्टी लाई जाएगी। इस मिट्टी का उपयोग दिल्ली के कर्तव्य पथ पर बनी अमृत वाटिका को विकसित करने के लिए किया जाएगा। इसके साथ ही दिल्ली में एक शिला फलकम स्थापित की जाएगी। इस पर देश के शहीदों का नाम अंकित होगा। बताते चले कि हमारी स्वतंत्रता के लिए हमारे कई वीर शहीदों ने अपनी जान की कुर्बानी दी है, जिनमें से कुछ स्वतंत्रता सेनानी तो ऐसे हैं जिनके बारे में देश के नागरिकों को मालूम नहीं है। वो आज़ादी की लड़ाई में कुर्बान हो गए और उनकी कुर्बानी के बारे में किसी को भी नहीं पता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से ऐसे सेनानियों के बारे में लोगों को बताया जाएगा। इसी के साथ उनके नाम को एक स्मारक पट्टी पर अंकित भी किया जाएगा। भारत को आज़ाद हुए 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। आज़ादी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री ने अमृत महोत्सव के समापन के लिए इस कार्यक्रम को शुरू किया है। वीर सपूतों का ये देश, मेरी माटी मेरा देश, ये अभियान है, ये अभियान है मेरे भैया, वे सब जुड़ना मेरे भैया। कार्यक्रम समिति सदस्य हूँ, झारखंड राज्य का प्रतिनिधित्व करता हूँ और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में, सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार में। पूर्व में जैसे कि संस्कृति मंत्रालय के 9 जोनों में ये बटा हुआ संस्कृति मंत्रालय, जिससे कला संस्कृति का विकास हो, उत्थान हो और जैसे कि जो कला है उसका संरक्षण करे। तो अपनी संस्कृति मंत्रालय 9 जोनों में बांट के काम करते हैं और हम लोग जो झारखंड है ईस्ट जोन में आते हैं पूर्वी क्षेत्र में, और हम लोग पूर्वी क्षेत्र के फुल मेंबर है झारखंड, बिहार, उड़ीसा, नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य है। तो आज एक जो भीड़ वार्ता करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम लोगों को राज्य में 100 गांवों में अमृत कलश यात्रा अभियान में अपना कुछ सहयोग देने का अवसर मिला है झारखंड सांस्कृतिक निदेशालय को और पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कोलकाता के माध्यम से मुझे। तो हम सभी जानते हैं कि ये
ये जो अभियान है ये 2 स्तरों में होना है। हम लोग सबसे पहले गांव स्तर में मिट्टी एकत्र करेंगे और ये मिट्टी एकत्र करने का काम विभिन्न विभागों के माध्यम से अभी हो रहा है। संस्कृति मंत्रालय भी कर रही है और ग्रामीण विकास विभाग भी कर रहे हैं और कई विभाग मिलकर इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। लेकिन संस्कृति मंत्रालय और खासकर झारखंड सरकार जो सांस्कृतिक कार्य निदेशालय है उनका एक मुख्य जुड़ाव कलाकारों के साथ है। तो हमारे लोक कलाकार इसमें अपनी भागीदारी निभाएंगे और एक वातावरण पैदा करने की कोशिश करेंगे और इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को मेरा माटी मेरा देश के बारे में बताएंगे। वहीं पोटका में कोवाली पंचायत के कुटसुरी गांव में अचानक राशन कार्ड डिलीट हो रहे हैं, जिसको लेकर गरीबों में दहशत है। लोगों का कहना है कि यदि डीलर सुभाष दीक्षित से कोटे के पूरे राशन की मांग की जाती है तो वो राशन कार्ड डिलीट करवा देता है। राशन कार्ड को पुनर्जीवित के नाम पर डीलर 2000 की मांग करता है। राशन कार्ड धारकों का कहना है कि 2000 रुपए देने में असमर्थता जताने पर कार्ड स्वतः डिलीट हो जाता है। गरीबों का कहना है कि अगस्त महीने में 10 राशन कार्ड डिलीट हुआ था, इस महीने में फिर 2 राशन कार्ड डिलीट हो चुका है। তখন আরেকবার কোনে যে কাট কাটিছেন তখন বললেন না তোর হবে কি নাই। তো এক লোকের সঙ্গে যদি ঝগড়া ঝাঁটি হইল কোনোটা তাহলে ডিলারওয়ালাকে বলছেন যে ওটা কাটি দে, তখন ডিলারওয়ালা ওটা কাটছে। कार्ड धारक महिला का कहना है कि परिवार में 4 सदस्य हैं। राशन कार्ड एकमात्र सहारा था, वो भी डिलीट कर दिया गया है। महिला का कहना है कि वो दिव्यांगा है और मजदूरी कर परिवार चला रही है, पर राशन दुकानदार 2000 रुपए की मांग कर रहा है। ऐसे में कार्ड पुनर्जीवित कैसे कर पाऊंगी। हम बहुत गरीब आदमी हैं, हम चलेंगे कैसे? मेरा राशन कार्ड वापस कर दो। तो बोला कि तेरे को 2000 रुपया लगेगा तो हम वापस कर सकते हैं, नहीं तो नहीं होगा। क्या चीज़ के लिए 2000 मांगा? वही राशन कार्ड वापस करने के लिए और फिर से जीवित करने के लिए? हाँ, जीवित करने के लिए वही बात बोला मेरे को। और देखिए अभी तो हम बहुत गरीब हैं, मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है और एक तो रवि विकलांग भी तो हल्का है। अभी हम चलेंगे कैसे? मेरा परिवार में 4 आदमी है और मेरा रोजगार भी कुछ नहीं है और ऐसा तो हमारा कुछ है नहीं। और अगर हमको हम अंत्योदय पाने का जग नहीं है तो जांच किया जाए। अगर अंत्योदय पाने का जग है तो हमको अंत्योदय ही मिलना चाहिए। अगर जग नहीं है तो उसके लिए अगर कार्रवाई भी कुछ किया जाए तो उसके लिए भी हम मंजूर हैं। मेरे परिवार के नाम पर राशन कार्ड था, यही एकमात्र जीने का सहारा था, जिसे डिलीट कर दिया गया। आज मेरे पास राशन कार्ड नहीं है, जिसके कारण परिवार की स्थिति काफी दयनीय है। कार्रवाई हो और डीलर वाला जब ग्रामीण और हम लोग मुखिया मैडम भी पूछे, कार्डधारी भी पूछे कि मेरा कार्ड कैसे डिलीट हुआ, तो डीलर वाला ने बता रहा कि हम डिलीट नहीं कर रहे हैं, कोई दूसरा व्यक्ति का नाम बता रहे हैं। तो इसीलिए मैं प्रशासन से यही मांग करता हूं कि इनका जांच हो, डीलर वाला का जांच हो, तो कौन कार्डधारी का कौन डिलीट करवाया है इसी का पता चलेगा। कितने लोगों का? तो पीएच वाला कार्ड था उसका डिलीट हो गया था और इस बार जो अंत्योदय कार्ड है और एक गो पीएच वाला भी आए हैं उनका भी डिलीट हुआ है। डिलीट करने के नाम पे पैसा मांगा जाता है। और ये भी बता रहे हैं कार्डधारी की हमसे, जब कार्डधारी बोले कि मेरा अंत्योदय कार्ड है, हमको आप जीवित करवा दीजिए, वापस ला दीजिए कार्ड, तो बोले कि 2000 रुपया मांगे, 2000 रुपया लगेगा तभी दोबारा कार्ड आपका बनवा दिया जाएगा अंत्योदय। उपभोक्ताओं का कहना है कि डीलर साजिश के तहत राशन कार्ड डिलीट कर रहा है। मामले की उच्च स्तरीय जांच कर कार्रवाई होनी चाहिए। और इधर सरायकेला खरसावां जिले में अनाथ बच्चों को सरकार द्वारा वात्सल्य योजना के तहत भरण पोषण के लिए दी जाने वाली सहायता राशि में से जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी पर हिस्सेदारी मांगने का आरोप लगा है। मामले को लेकर पीड़ित पक्ष द्वारा जिला बाल कल्याण समिति के समक्ष मामले को उठाते हुए लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला बाल कल्याण समिति अध्यक्ष रोहित महतो ने बताया कि सरायकेला प्रखंड के छोटा दवाना पंचायत के कदमडी गांव निवासी स्वर्गीय अशोक महतो की पत्नी पुष्पा महतो द्वारा समिति के समक्ष लिखित शिकायत कर बताया गया कि उनके पति का निधन 2 वर्ष पूर्व कोरोना के चलते हो गया था, जिसके बाद जिला प्रशासन द्वारा इन्हें भारत सरकार के स्पॉन्सरशिप देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के वात्सल्य योजना से जोड़कर उनके 2 बेटों के भरण पोषण के
के लिए प्रति माह 2000 रुपये खाते में ट्रांसफर किए जाते थे, जिसे सरकार द्वारा अप्रैल 2023 के बाद बढ़ाकर 4000 प्रति छात्र किया गया है। इस योजना के तहत उनके दोनों बेटों को अब तक बीते 1 साल के अंदर खाते में 48,000 रुपये ट्रांसफर किए गए हैं। लेकिन भरण पोषण के उद्देश्य से देने वाले इस राशि पर जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी संतोष कुमार ठाकुर की टेढ़ी निगाह है। जिला बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष ने बताया है कि योजना के लाभुक बच्चों की माता द्वारा लिखित शिकायत के माध्यम से बताया गया है कि बाल संरक्षण पदाधिकारी संतोष ठाकुर योजना के इन रुपए में से हिस्सेदारी की मांग करते हैं। बार बार परेशान करने पर 2500 रुपए भी बाल संरक्षण पदाधिकारी को दिए गए हैं। इसके अलावा अपने निजी मोबाइल फोन से फोन कर भी बार बार पैसे की मांग और पैसे नहीं देने पर सूची से नाम काटने की बात करते हैं। मामले को लेकर जिला बाल कल्याण समिति ने लाभुक बच्चों की मां के लिखित शिकायत के बाद सरायकेला जिला उपायुक्त के समक्ष मामले को पहुंचाने की बात कही है। आरोप है ये लोग से पैसा मांगा जाता है। इसमें ये लोग 2500 रुपया दे चुका है और उसमें भी कॉल किया जाता है। कॉल नंबर है, जो मोबाइल नंबर है वो है 7004744927, जिसमें अभी तक हमको पता चला है ये जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी संतोष कुमार ठाकुर जी का है। पूरा पता चल गया है, ठीक है, जो मोबाइल नंबर अभी तक हमको मिला है। तो जबकि नियम विरोध है, हम बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष होने के नाते हम संज्ञान में लिए हैं और इसको कल उपायुक्त महोदय के पास बात को रखते हैं ताकि कानूनी कार्रवाई हो सके। पदाधिकारी मिल रहा था, ये अप्रैल से 4000 रुपया करके पर बच्चा को दिया जा रहा है पर मंथ। तो इसमें इनका 2 बच्चा है, एक का नाम है निमाय कुमार महतो और एक का नाम है सुगंध कुमार महतो, ठीक है। तो दोनों बच्चों को स्पॉन्सरशिप के भारत सरकार द्वारा एक प्रेरित योजना स्पॉन्सरशिप योजना का लाभ मिल रहा है, जिसमें बाल कल्याण समिति का अनुशंसा से ही मिलता है जिसका लाभ। तो इसमें हम लोग को सुनने को मिला कि अभी बाल संरक्षण पदाधिकारी द्वारा कहा जा रहा है कि रोका जा रहा है, जबकि नियम के अंतर्गत नहीं है, रोकने का पावर किसी का। और इधर आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों को देखते हुए महिला कांग्रेस अब रेस में नजर आ रही है। 30 सितंबर को रांची में महिला कांग्रेस द्वारा महिला मैत्री सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसके जरिए महिला वोटर्स को साधने की रणनीति बनाई जाएगी। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेटा डिसूजा, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। बताते चले कि बीते दिनों हुए कांग्रेस के पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक में तय एजेंडों के तहत कांग्रेस के अग्रणी मोर्चा का रियूनियन शुरू होने जा रहा है, जिसकी शुरुआत 30 सितंबर को महिला मैत्री सम्मेलन से होगी। इस आयोजन की घोषणा महिला कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी सुष्मिता बेहरा ने कांग्रेस भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर ये अहम आयोजन साबित होगा। हमारा महिला कांग्रेस की सारे पदाधिकारी तो रहेंगे ही, और ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की सम्मान्य जो हमारा अध्यक्ष नेता जी है वो शामिल होंगे। हमारा झारखंड की जो प्रभारी है AICC जनरल सेक्रेटरी अविनाश पांडे जी शामिल होंगे, PCC के अध्यक्ष शामिल होंगे, और मंत्री हमारा जो झारखंड के कांग्रेस के जो मंत्री लोग हैं वो लोग भी शामिल होंगे। तो मोटा मोटी ये जो कार्यक्रम है, आगामी जो इलेक्शन है 2024 में जनरल इलेक्शन है पार्लियामेंट का, और जो असेंबली चुनाव भी 2024 एंड में है, उसी के लिए हम महिलाओं को जो तैयार कर रहे हैं, और जो अभी का जो सरकार केंद्र में है वो जो जुमलाबाजी कर रहे हैं, महिलाओं के लिए इतना काम कर रहे हैं, महिला बिल पारित कर रहे हैं, तो ये सब महिलाओं को हम वो स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि वो कैसे झूठ बोल के महिलाओं का वोट लेने के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये सब हमारा एजेंडा में रहेगा। और महंगाई ज़्यादा, इम्पैक्ट, गैस का दाम बढ़ रहा है, सारे कुछ ज़रूरी सामान का दाम बहुत बढ़ा है, तो ये सब महिलाओं के ऊपर ही ज़्यादा उसका प्रभाव है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव से विधायक दीपिका पांडे ने कहा कि महिला आरक्षण जैसे मुद्दों के जरिए केंद्र की सरकार फिर से जुमलेबाजी कर रही है, जिसको देखते हुए कांग्रेस महिलाओं को केंद्र सरकार की हकीकत से अवगत करवाएगी। बिल्कुल, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से महिला आरक्षण बिल ला करके सिर्फ एक जुमलेबाजी का प्रयास हुआ है, वो भी 2024 के चुनाव को लेकर, वो उजागर करने की बहुत आवश्यकता है। महिलाएं भाजपा के बातों में आकर के महंगाई, बेरोज़गारी और सुरक्षा के मुद्दों पर पहले वोट कर चुकी हैं और उसका निदान होते हुए कहीं नहीं पा रही।
उसी प्रकार से इन्होंने ये बिल लाने का काम किया है। इस बिल को लागू होने में कितना समय लगेगा उसको खुद भाजपा का कोई एक नेता यह नहीं बता पा रहा है। ठीक है, आप कहिए कि हम 24 में नहीं, हम 29 में दे देंगे, हम आने वाले 24 के बाद जो विधानसभा चुनाव उसमें दे पाएंगे, तो ये जवाब तो वो दे नहीं पा रहे। ये हमारे जो देश की महिलाएं हैं उन तक ये मैसेज जाना ज़रूरी है। महिला कांग्रेस मैत्री महासम्मेलन के माध्यम से जो हमारे कांग्रेस पार्टी की जितनी पदाधिकारी हैं, चाहे वो प्रदेश स्तर की हों, जिला स्तर की हों, प्रखंड स्तर की हों, उन लोगों को इस कार्यक्रम में निमंत्रित किया गया है और यहाँ रणनीति तय करके हम लोग इस बिल में जो धोखा दिया गया है उसको भी उजागर करने का काम करेंगे। साथ ही साथ राज्य में महिलाओं के हित में और क्या निर्णय होने चाहिए उस पर भी चर्चा होगी और उसका भी एक सबमिशन हम लोग अपने भी सरकार के सामने करेंगे। इसके साथ ही कई सारे अनुबंध कर्मी जिनका जो शेयर है वो केंद्र से आता है, वो लगातार बंद किया जा रहा है। ऐसा ही हम लोगों ने पोषण सखियों के मामले में देखा, इसी प्रकार से तेजस्विनी है, कई सारे अनुबंध कर्मी, आंगनबाड़ी की जो महिलाएं राज्य सरकार ने अपना हिस्सा बढ़ा दिया, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा कई समय से नहीं किया गया है। तो ऐसी योजनाएं जो खास करके महिला अनुबंध कर्मियों के लिए, कर्मचारियों के लिए है, उन्हें उसका लाभ जिस प्रकार से मिलना चाहिए था या जो बढ़ोतरी होनी चाहिए थे या उनके सोशल सिक्योरिटी के बात है, इन सब बातों पर वहाँ गहन चर्चा होगी। महिला वोटर्स को अपने पक्ष में करने को लेकर कांग्रेस अब रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है। महिला कांग्रेस का मैत्री सम्मेलन को भी इस रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। वहीं जमशेदपुर के परसुडी स्थित श्यामा प्रसाद हाई स्कूल की 10वीं की छात्रा और झारखंड के तीरंदाज प्रिया महाली का नेशनल गेम्स में चयन से उसके परिवार के साथ साथ स्कूल में भी खुशी है। नेशनल गेम्स में चयन की खबर मिलते ही स्कूल प्रबंधन और छात्र छात्राओं में खुशी की लहर दौड़ गई। प्रिया ने अपने स्कूल और परिजनों के साथ साथ राज्य और शहर का नाम भी रोशन किया है। नेशनल गेम में शामिल होने पर स्कूल प्रबंधन की ओर से प्रिया को फूलों का गुलदस्ता देकर सम्मानित किया गया। श्यामा प्रसाद हाई स्कूल की 10वीं कक्षा की छात्र प्रिया महाली को दिल्ली में आयोजित SDFI स्कूल नेशनल गेम में आर्चरी के लिए चयन किया गया है। ये गेम दिसंबर में होना है। जमशेदपुर से प्रिया महाली इस गेम में भाग लेंगी। प्रिया महाली के पिता सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं। प्रिया 2022 में आर्चरी के 30 मीटर और 40 मीटर खेल में आंध्र प्रदेश और गोवा में आयोजित नेशनल गेम में 2 गोल्ड 1 सिल्वर जीत चुकी हैं। अपनी खुशी का इजहार करते हुए प्रिया महाली ने कहा कि उन्हें आर्चरी की अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दीपिका कुमारी जैसा बनना है, देश, राज्य और अपने स्कूल का नाम रोशन करना है। उन्होंने खेल में प्रोत्साहित करने के लिए अपने पिता, माँ, कोच और स्कूल प्रबंधन को धन्यवाद दिया। नेशनल के लिए जो दिल्ली में होने वाला है स्कूल नेशनल, कब है गेम? है गेम नवंबर में होगा। किस तरह तैयारी किया है? तैयारी अभी चल रहा है, अच्छा ही तैयारी चल रहा है अभी। उससे पहले 15 दिन का कैंप भी होगा जहाँ पे हम लोग रह के सब प्रैक्टिस वगैरह करेंगे। फिर वहाँ से एक टीम बन के हम लोग नेशनल खेलने जाएंगे दिल्ली में। इससे पहले 2 बार नेशनल खेल चुके हैं। एक नेशनल में गोल्ड मेडल लेके आए थे और एक नेशनल में सिल्वर मेडल लेके आए थे। जी SKF कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं। इसका श्रेय तो सबसे पहले मम्मी पापा को जाता है, फिर दूसरा मेरे कोचेस, फिर टीचर्स है। स्कूल प्रबंधन के सचिव प्रबल देव का कहना है कि स्कूल प्रबंधन ऐसे सभी बच्चों के साथ खड़ा है जो भी किसी भी खेल में रुचि रखते हैं और उस खेल को अपना लक्ष्य बनाते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जो भी सहायता होगी स्कूल प्रबंधन द्वारा प्रदान की जाएगी। पहले खेल चुकी है, जीत चुकी है, सब पता भी नहीं था। इस बार पता चला, बहुत अच्छा लग रहा है। स्कूल का नाम ऊंचा हो रहा है। प्रावधान क्या बैठाया जाए वो पता करना पड़ेगा, हमको कुछ जानकारी नहीं है। ट्रेनिंग दे सकते हैं, उसमें क्या प्रावधान है क्या नहीं है वो देखना पड़ेगा। खर्च कितना बैठेगा, क्योंकि ये 30 मीटर 40 मीटर ये सब अगर रेंज है, 50 मीटर भी रेंज होता है, तो उतना तो जगह काफ़ी है प्रैक्टिस दिलवाने के लिए। लेकिन वही कि इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह वो सब कहाँ से मिलेगा, कितना कॉस्टिंग आएगा। बच्चे तो इंटरेस्टेड होंगे ही। अगर हम प्रपोजल रखेंगे कि भाई हम ट्रेनिंग कराएंगे तो बच्चे तो बहुत होंगे। तो दिमाग में आया है अभी ये बात, देखते हैं।
इधर गुरुवार की सुबह स्कूल आने के क्रम में चक्रधरपुर सोनवा मुख्य मार्ग बूढ़ी घोड़ा चौक के समीप तेज रफ्तार टाटा मैजिक सवारी गाड़ी की चपेट में आने से 2 स्कूली बच्चे समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायलों का इलाज चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल में किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक सुबह करीब 8:30 बजे सोनुआ प्रखंड के असंतालीय पंचायत अंतर्गत एदल बेड़ा गांव निवासी अमन तांती अपने भगना 11 वर्षीय रोहन तांती और अपनी बहन 13 वर्षीय संजना तांती को स्कूटी में बैठाकर सिलफोड़ी में स्थित जलवे देवी सरस्वती शिशु विद्या मंदिर स्कूल पहुंचाने जा रहे थे। इसी क्रम में सोनुआ की ओर से तेज रफ्तार से आ रही टाटा मैजिक सवारी गाड़ी ने बूढ़ी घोड़ा चौक के समीप स्कूटी में धक्का मार दिया, जिसे स्कूटी सवार समेत उस पर सवार दोनों स्कूली बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन फानन में सभी घायलों को चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद तीनों घायलों को रेफर कर दिया गया। चिकित्सकों ने बताया कि रोहन तांती का बायां पैर एवं संजना तांती का दायां पैर टूट गया है, जबकि स्कूटी चालक अमन तांती के भी शरीर के विभिन्न हिस्सों में गंभीर चोट लगी है। घटना की सूचना पाकर आजसू नेता रामलाल मुंडा एवं स्कूल के शिक्षक अनुमंडल अस्पताल पहुंचे, जहां सभी ने घायल लोगों के इलाज में मदद की। समाचार लिखे जाने तक बेहतर इलाज के लिए घायलों को रेफर कर दिया गया। इधर जमशेदपुर के जुगसलाई नगर परिषद द्वारा स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के तहत 3 फेज में स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। इस कड़ी में नगर परिषद द्वारा लोगों से अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने का आह्वान किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश भर में स्वच्छता का अलख जगाया गया है, ताकि लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक हो सकें। साथ ही देश भर में चलाए जा रहे विभिन्न अभियानों में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। इसी क्रम में शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो केंद्र सरकार के निर्देशानुसार 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े का आयोजन किया गया है। जुगसलाई नगर परिषद द्वारा 3 फेज में इस अभियान को चलाया जा रहा है, जहाँ स्वच्छता मित्र यानी सफाई कर्मियों सरकार की योजनाओं से जोड़ने के लिए शिविर लगाया गया। वहीं लोगों से श्रमदान करने का आग्रह किया जा रहा है। नतीजन चौक चौराहों में श्रमदान कर साफ सफाई भी की जा रही है। महत्वपूर्ण बात तो ये है कि मानव चैन बनाकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। इस मौके पर जुगसलाई नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी ने कहा कि अंतिम व्यक्ति तक को स्वच्छता अभियान से जोड़ना ही इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है, जिस पर कार्यालय आगे बढ़ रहा है। स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है 15 सितंबर से और जो चलेगा 2 अक्टूबर तक। इसके अंतर्गत हमने बहुत सारे कार्यक्रम कर लिए। वैसे है सफाई मित्र सुरक्षा शिविर का आयोजन हमने किया, जिसके तहत हमने सफाई जो मित्र हैं, हमारे सफाई कर्मचारी हैं, उनको मतलब किस तरह से उनको सामाजिक जो लाभ मिलना है सरकार की तरफ से कैसे प्राप्त होगा उसके बारे में हमने उनको बताया। और उसी में ही हमने जो सफाई से संबंधित कार्यक्रम होते हैं, काम होते हैं, तो सफाई का काम किस तरह से कर सकते हैं अपने को सुरक्षित रखते हुए, अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए, तो उन सारी चीज़ों को उन्हें बताया गया था। उसी तरह से हमने उसमें उनके लिए स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया था, जो CSC के माध्यम से हुआ था, जहाँ पर हमारे सिपाही मित्र वहाँ गए हुए थे। अभी जो मेन कार्यक्रम है हमारा 1 तारीख को है। इसमें क्या है हमारा कि 1 घंटा का समय हमको उसमें देना है, जिसमें जो है हम श्रमदान का काम करेंगे, लोगों को जोड़ने का काम करेंगे, खासकर युवा जो हमारा युवा वर्ग जिनको सबसे ज़्यादा स्वच्छता की ज़रूरत है, समाज को सबसे ज़्यादा स्वच्छता की ज़रूरत है, तो उनको जोड़ते हुए हम ये 1 घंटा का श्रमदान वाला कार्यक्रम उस दिन करेंगे। और ये जो हमारा समापन होगा 2 अक्टूबर को। इधर जमशेदपुर के सिद्धगुड़ा टाउन हॉल में JNAC की ओर से स्वच्छता ही सेवा के तहत सफाई मित्र सुरक्षा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सफाई कर्मियों के लिए विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम का शुभारंभ SDO से उप प्रशासक पीयूष सिन्हा, DDC मनीष कुमार, जिसको के अधिकारी डॉक्टर आलोक कुमार एवं JNAC के पदाधिकारी ने दीप प्रज्वलित कर किया। उसके बाद अधिकारियों ने सफाई कर्मियों के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि आपकी बदौलत ही जमशेदपुर शहर स्वच्छ और सुंदर है। पीयूष सिन्हा ने अपने संबोधन में कहा कि सफाई कर्मियों को भले ही लोग कचरा वाला कहते हैं, जबकि वो कचरा वाला नहीं सफाई वाला है। इस धारणा को बदलना होगा। वहीं
मनीष कुमार ने कहा कि प्लास्टिक कचरा को बढ़ावा देता है, उससे हमें दूर रहना होगा। साथ ही उन्होंने आम जनों के लिए कहा कि डस्टबिन को स्वच्छ बिन और सफाई कर्मियों को कचरा वाला नहीं कहकर सफाई कर्मी कहें। इस मौके पर सफाई कर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं इस कार्यक्रम को सफाई कर्मियों के नाम करते हुए स्वास्थ्य जांच शिविर और संगीत कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ये आज प्रोग्राम कराया जा रहा है। स्वच्छता शिविर सफाई मित्रों के लिए लगाया गया है। इसमें जो भी सफाई मित्र हैं उनका स्वास्थ्य जांच कराया जा रहा है एवं जो भी सरकारी योजनाएं हैं जीएनएससी के माध्यम से हो या फिर अन्य योजनाएं हो उनके बारे में उनको जानकारी दी जा रही है और जिस तरह से भी उनको किसी भी सरकारी स्कीम का लाभ वो लेना चाहे अकॉर्डिंगली उसके ऊपर जो हम लोग आगे प्रोसेस है वो कर सकते हैं। इधर जमशेदपुर के मानगो चौक पर पुलिस ने पिस्टल लहराते हुए एक युवक को धर दबोचा। मोहम्मदी जुलूस के लिए एक समिति द्वारा मानगो चौक पर बनाए जा रहे टेंट के पास आकर युवक पिस्तौल के साथ हंगामा कर रहा था। बीती रात मोहम्मदी जुलूस को लेकर मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग शिविर के लिए टेंट का निर्माण कर रहे थे। इसी बीच मोटरसाइकिल सवार युवक वहां पहुंचा और कमेटी के सदस्यों के साथ गाली गलौज करने लगा। पहले तो काफी देर तक उसे समझाया गया, लेकिन जब वो नहीं माना तो इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस को देखकर युवक ने भागने का प्रयास किया, जिसे खदेड़कर पुलिस ने धर दबोचा। तलाशी के दौरान उसके पास से एक पिस्टल बरामद किया गया है। पूछताछ में उसने अपना नाम सद्दाम उर्फ बाबू और मानगो मुंशी मोहल्ला का रहने वाला बताया है। पुलिस उसे हिरासत में लेकर आवश्यक पूछताछ कर रही है। एक बंदा जिसका नाम सद्दाम बताया जा रहा है उर्फ बाबू नाम है उसका, अपने 220 बाइक पे वो आया जहाँ पे हम लोग ईद मिलादुन नबी के जश्न में स्टेज बना रहे थे। वहाँ पे आकर के वो सबसे बदतमीजी करने लगा। तो मैं सीनियर होने के नाते उससे मैंने कहा कि भाई आप यहाँ से चले जाइए। उसे 3-4 बार रिक्वेस्ट किया कि आप यहाँ से चले जाइए। जाने के बाद जो है कि बोलने लगे तो उसी वक्त पुलिस आई, बड़े बाबू आए वहाँ पे, आपके विनय कुमार सर आए, आके उसे पकड़ लिए। पकड़ने के बाद जब उसके चेकिंग किए तो उसके जेब से एक गन निकला है जो सब बता रहे थे कि 7mm है। वो गन निकला है और कुछ गोलियाँ भी थी उसमें। फिर पुलिस ने यहाँ से पकड़कर मानगो थाना लेके भागने प्रयास कर रहा था क्या वो? जी हाँ, भागने की कोशिश की। जब पुलिस ने उसे पकड़ा और चेकिंग करना चालू किया तो पुलिस से हाथ छुड़ा के वो भागने लगा। किधर भाग रहा था? जी, मानगो चौक से वो पुलिया रोड की तरफ भाग रहा था। उसी दरमियान पुलिस वालों ने उसे घेर कर पकड़ लिया। और आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। धन्यवाद।